उर्दू खबर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में पुरस्कार शख्सियात का पाया जाना एक मामूली अमर है। तारीख में ऐसी ऐसी हैरान कुन शख्सियात का जिक्र मौजूद है जिनके बारे में जानकर हजरत इंसान दंग रह जाता है। आज की इस आम तरीन वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिनके वालिद मोहतरम ने इमाम मादी होने का दावा किया, जबकि यही वो शख्स भी है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने सेठ आबिद के नाम से जानती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ताहम इनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प हकायक आज हम नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे कि सेठ आबिद किस किस्म की शख्सियत थे और ये कैसे पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स बने। ये जानने से कबल आप देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सेठ आबिद ये नाम जुबान पर आते ही एक पुरस्कार पाकिस्तानी शख्सियत का ख्याल जहन में आता है और नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करती हैं। हाल ही में सेठ आबिद का कराची में इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह अता करे। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद के बारे में कुछ और कहानियां भी गर्दिश करती नजर आती हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने की पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया था। इसके अलावा सेठ आबिद पर जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को साथ ले जाने का इल्जाम भी लगाया जाता है। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक्त भी खबरों में आया था जब उनके बेटे हाफिज अयाज को उनके मुहाफिज ने लाहौर में जिंदगी से महरूम कर दिया था। इसके बाद गुज़श्ता कई बरस में सेठ आबिद का नाम ज्यादा नहीं सुना गया। ताहम मई 2019 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग की तकरीब में सेठ आबिद का जिक्र शारजा में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के तनाजुर में किया था। उनका यह भी कहना था कि सेठ आबिद ने शौकत खानम अस्पताल की बहुत मदद की थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कराची का सराफा बाजार किसी जमाने में कामल गली में हुआ करता था। उसी सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान भी हुआ करती थी। सेठ आबिद, जिनका हकीकी नाम शेख आबिद हुसैन है, के वालिद के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मादी होने का दावा कर रखा था। वो कराची के सराफा बाजार में एक हाथ में कैंची लेकर घूमा करते थे और जहां किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें देखते वही कैंची से उसकी मूंछें तराश देते, क्योंकि ऐसा करना सुन्नत रसूल के ऐन मुताबिक था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए। उन 6 बेटों में से हर एक अरबपति है। एक और बात जो इन भाइयों में मुश्तरक थी वो ये कि सब के सब हाजी थे। इन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले इंसान थे। इनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा। इनके दोनों छोटे बेटे गूंगे, बहरे और ज़ेनी माजूर हैं और वो अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा अयाज, जिसे उनके मुहाफिज ने जिंदगी से महरूम कर दिया, हाफिज़ कुरान था और एक मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाया करता था। सोशल मीडिया पर इनके बारे में तरह तरह के तबसरे मौजूद हैं। कोई इन्हें एक अच्छा इंसान मानता है तो कोई इन्हें ड्रग डीलर और स्मगलर के तौर पर पहचानता है। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहरी रास्ते वतन वापस पहुंचाया था जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहे थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सेठ आबिद के हवाले से यह भी मशहूर है कि एक टीवी शो में नीलामी के दौरान सेठ आबिद ने मियां दाद का शारजा वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा था। यह भी कहा जाता है कि 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने जंगी त्यारे F-86 के पार्ट्स पाकिस्तान को देने से इनकार किया तो इस मौके पर सेठ आबिद ने ये पार्ट्स चोरी करवा कर पाकिस्तान स्मगल किए ताकि पाक फौज की मदद की जा सके। जुल्फकार अली भुट्टो उस जमाने में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब कर लिए, लेकिन उन्होंने ये खतीर रकम देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ न लग सके। उसी जमाने में एक बार कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने खड़े देखे गए और मालूम हुआ कि ये ट्रक्स सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं और फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए हैं। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेरे तालीम बेनज़ीर भुट्टो को गायब करवा दिया।
यानी उस वक्त सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दख्तर सेठ आबिद की तहवील में थी। भारकैफ दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो रिहा कर दी गई। आपको यह जानकर ताज्जुब और हैरत होगी कि भुट्टो के खिलाफ मोहम्मद अहमद कसूरी केस में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई फोर्स का सरबरा और सेठ आबिद का हकीकी बिरादर निस्बती यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया और वहीं उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। यह भी एक किस्सा है कि सेठ आबिद और एक और शख्स कासिम भट्टी किसी अरब मुल्क से सोना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ला रहे थे कि जनरल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। दोनों ने मिलकर बहिरे अरब में उस सोने को छुपा दिया। कासिम भट्टी की वफात के बरसों बाद सेठ आबिद ने सुप्रीम कोर्ट से उस सोने का मुकदमा जीत लिया और यह सारा सोना उनके कब्जे में चला गया। प्यारे दोस्तों, ये कासिम भट्टी वही शख्स हैं जिन्होंने कराची के एक मारूफ होटल फ्रेडरिकस कैफेटेरिया में सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद सिकंदर मिर्जा को सोने का हार भी पहनाया था। शेख आबिद हुसैन अल मारूफ सेठ आबिद का आबाई ताल्लुक पंजाब के जिला कसूर से था। एक बार सदर अयूब खान ने उन पर जोर दिया कि वो अपने कारोबार में उनके बेटे को भी शरीक करें, मगर सेठ आबिद ना माने, जिसका बदला चुकाने के लिए फील्ड मार्शल अयूब खान ने मार्शल लॉ के दिनों में सेठ आबिद पर सख्ती करना शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। उन्हीं दिनों सेठ आबिद ने कई मन सोना लॉन्च की मदद से दुबई भिजवाने की कोशिश भी की। यह लॉन्च अभी कराची के पानियों में थी कि हुक्काम को खबर हो गई। लॉन्च का ताकुब किया जाने लगा। वायरलेस पर सेठ आबिद से राब्ता किया गया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि लॉन्च के शटर खोल दो। इसके बाद अगले ही लम्हे एक लीवर खींचा गया और कई मन सोना समंदर की तह में चला गया। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और क्यास आराइयों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम यह हकीकत है कि सेठ आबिद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं। मैं यहां पर यह भी वाज़ेह करता चलूं कि डिफेंस की हाफिज अयाज मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाई थी और उसी मस्जिद के नमाजी भी थे। सेठ आबिद स्मगलिंग को जायज समझते थे। उन्होंने लाहौर में अपने छोटे बेटे हमजा के नाम पर फाउंडेशन के तहत स्कूल बनाया जिसमें माजूरों को तालीम दी जाती है, जबकि उनके दामाद का नाम मजहर रफीक है, जिनकी लाहौर में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम MR सिक्योरिटीज है। इनके बारे में यह भी मशहूर है कि इन्होंने करेंसी नोटों पर अपनी तस्वीर छापने के बदले पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। ये बात भी गर्दिश करती है कि ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत के पास पैसे न होने की वजह से सेठ आबिद ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे दिए थे। प्यारे दोस्तों, सेठ आबिद के बारे में मशहूर कहानियां कहां तक दुरुस्त हैं, इनके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इनकी शख्सियत सारी जिंदगी एक पुरअसरार राज ही रही और आज भी एक राज ही है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय सेठ आबिद के बारे में क्या कहती है, या अगर आपको भी सेठ आबिद के बारे में कुछ थोड़ा सा इल्म है तो नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।